प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में शामिल क्षितिज भाग 1 नामक पाठ्य पुस्तक के मेरे बचपन के दिन नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, मेरे बचपन के दिन हिंदी की सुप्रसिद्ध रचनाकार श्रीमती महादेवी वर्मा जी की महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने अपने बचपन के दिनों के बारे में विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास किया है। प्यारे बच्चों, आइए मेरे बचपन के दिन नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सीखना प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए। मेरे बचपन के दिन शीर्षक पाठ किसके द्वारा रचित है? क महादेवी वर्मा, ख चपला देवी, ग प्रेमचंद, घ हरिशंकर परसाई। उत्तर क महादेवी वर्मा। प्यारे बच्चों, मेरे बचपन के दिन शीर्षक पाठ महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। प्रश्न नंबर 2 देखिए। लेखिका के अनुसार किसमें एक विचित्र आकर्षण होता है? क खेलकूद में, ख बचपन की स्मृतियों में, ख सपनों में, घ लड़कपन में। उत्तर ख बचपन की स्मृतियों में। प्यारे बच्चों, लेखिका के अनुसार बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र आकर्षण होता है। प्रश्न नंबर 3। लेखिका के परिवार में कोई लड़की कितने वर्ष बाद पैदा हुई थी? क 50 वर्ष बाद, ख 100 वर्ष बाद, ग 200 वर्ष बाद, घ 300 वर्ष बाद। उत्तर ग 200 वर्ष बाद। प्यारे बच्चों, लेखिका के परिवार में कोई लड़की 200 वर्ष बाद पैदा हुई थी। प्रश्न नंबर 4। लेखिका के बाबा ने कौन सी भाषा पढ़ी थी? क संस्कृत, ख हिंदी, ग अंग्रेजी, घ उर्दू एवं फारसी। उत्तर घ उर्दू एवं फारसी। प्यारे बच्चों, लेखिका के बाबा ने उर्दू एवं फारसी भाषा पढ़ी थी। प्रश्न नंबर 5 देखिए। लेखिका के परिवार में सबसे पहले अंग्रेजी किसने पढ़ी थी? क लेखिका के पिताजी ने, ख लेखिका की माताजी ने, ग स्वयं लेखिका ने, घ लेखिका के दादाजी ने। उत्तर क लेखिका के पिताजी ने। प्यारे बच्चों, लेखिका के परिवार में सबसे पहले अंग्रेजी लेखिका के पिताजी ने पढ़ी थी। प्रश्न नंबर 6। लेखिका की माँ कौन सी भाषाएं जानती थी? क उर्दू एवं फारसी, ख हिंदी एवं संस्कृत, ग बंगला एवं उड़िया, घ तमिल एवं तेलुगु। उत्तर ख हिंदी एवं संस्कृत। प्यारे बच्चों, लेखिका की माँ हिंदी एवं संस्कृत भाषाएं जानती थी। प्रश्न नंबर 7। लेखिका को सर्वप्रथम किस स्कूल में दाखिल करवाया गया था? क विद्या भारती में, ख राजकीय उच्च विद्यालय में, ग मिशन स्कूल में, घ पुतली पाठशाला में। उत्तर ग मिशन स्कूल में। प्यारे बच्चों, लेखिका को सर्वप्रथम मिशन स्कूल में दाखिल करवाया गया था। प्रश्न नंबर 8। छात्रावास में लेखिका की सबसे पहली सहेली कौन बनी थी? क रानी लक्ष्मीबाई, ख इंदिरा गांधी, ग उषा प्रियमवदा,
घ सुभद्रा कुमारी, उत्तर घ सुभद्रा कुमारी। प्यारे बच्चों, छात्रावास में लेखिका की सबसे पहली सहेली सुभद्रा कुमारी चौहान बनी थी। प्रश्न नंबर 9, सुभद्रा और महादेवी किस कॉलेज में साथ साथ पढ़ी थी? क क्रॉस्थवेट, ख शांति निकेतन, ग नेशनल कॉलेज, घ हिंदू गर्ल्स कॉलेज, उत्तर क क्रॉस्थवेट। प्यारे बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा क्रॉस्थवेट नामक कॉलेज में साथ साथ पढ़ी थी। प्रश्न नंबर 10, महादेवी की विद्यार्थी जीवन की रचनाएं किस पत्रिका में छपती थी? क सारिका में, ख स्त्री दर्पण में, ग सरस्वती में, घ हंस में, उत्तर ख स्त्री दर्पण में। प्यारे बच्चों, महादेवी वर्मा की विद्यार्थी जीवन की रचनाएं स्त्री दर्पण में छपती थी। प्रश्न नंबर 11 है, महादेवी जी ने अपना कटोरा किसे दे दिया था? क जवाहरलाल नेहरू को, ख मोतीलाल नेहरू को, ग महात्मा गांधी को, घ शास्त्री जी को, उत्तर ग महात्मा गांधी को। प्यारे बच्चों, महादेवी जी ने अपना कटोरा महात्मा गांधी को दे दिया था। प्रश्न नंबर 12 देखिए, लेखिका की सहेली जेबुनिसा जेबुन कहाँ की रहने वाली थी? क अहमदाबाद की, ख मुंबई की, ग कोलकाता की, घ कोल्हापुर की, उत्तर घ कोल्हापुर की। प्यारे बच्चों, लेखिका की सहेली जेबुनिसा कोल्हापुर की रहने वाली थी। प्रश्न नंबर 13 है, जेबुन कैसी पोशाक पहनती थी? क किनारीदार साड़ी, ख कुर्ता सलवार, ग कुर्ता घाघरा, घ पैंट्स कमीज, उत्तर क किनारीदार साड़ी। प्यारे बच्चों, जेबुन किनारीदार साड़ी नामक पोशाक पहनती थी। प्रश्न नंबर 14 है, महादेवी के भाई का नाम क्या रखा गया था? क आलोक मोहन, ख मनमोहन, ग ब्रजमोहन, घ चंद्रमोहन, उत्तर ख मनमोहन। प्यारे बच्चों, महादेवी के भाई का नाम मनमोहन रखा गया था। प्रश्न नंबर 15 है, श्री मनमोहन किस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने थे? क पंजाब विश्वविद्यालय के, ख दिल्ली विश्वविद्यालय के, ग गोरखपुर विश्वविद्यालय के, घ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के, उत्तर ग गोरखपुर विश्वविद्यालय के। प्यारे बच्चों, श्री मनमोहन गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने थे। प्रश्न नंबर 16 है, किसकी नवाबी छिन गई थी? क लखनऊ के नवाब की, ख दिल्ली के नवाब की, ग कोलकाता के नवाब की, घ जवारा के नवाब की, उत्तर घ जवारा के नवाब की। प्यारे बच्चों, जवारा के नवाब की नवाबी छिन गई थी। प्रश्न नंबर 17 है, बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा क्या होता है? क आकर्षण, ख विकर्षण, ग अपकर्षण, घ हेय दर्शन, उत्तर क आकर्षण। प्यारे बच्चों, बचपन की स्मृतियों में अर्थात बचपन की यादों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। प्रश्न नंबर 18 है, महादेवी वर्मा की कुल देवी थी? क लक्ष्मी, ख दुर्गा, ग सरस्वती, घ पार्वती, उत्तर ख दुर्गा। प्यारे बच्चों, महादेवी वर्मा की कुल देवी थी दुर्गा। प्रश्न नंबर 19, महादेवी वर्मा की माँ कहाँ से आई थी? क कानपुर से, ख रायपुर से, ग जबलपुर से, घ जयपुर से, उत्तर ग जबलपुर से। प्यारे बच्चों, महादेवी वर्मा की माँ जबलपुर से आई थी।
प्रश्न नंबर 20, महादेवी वर्मा पहले किस भाषा में कविता लिखती थी? क अवधी में, ख बुंदेली में, ग मैथिली में, घ ब्रज में। उत्तर घ ब्रज में। प्यारे बच्चों, महादेवी वर्मा पहले ब्रज भाषा में कविता लिखती थी। प्रश्न नंबर 21, लेखिका की माँ ने सबसे पहले उन्हें क्या पढ़ना सिखाया? क पंचतंत्र, ख रामायण, ग महाभारत, घ गीता। उत्तर क पंचतंत्र। प्यारे बच्चों, लेखिका की माँ ने सबसे पहले उन्हें पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ना सिखाया। प्रश्न नंबर 22, लेखिका को उर्दू फारसी सिखाने के लिए कौन आए? क पंडित, ख मौलवी, ग पादरी, घ गुरु। उत्तर ख मौलवी। प्यारे बच्चों, लेखिका को उर्दू फारसी सिखाने के लिए मौलवी आए। प्रश्न नंबर 23, लेखिका की माँ किसके पद गाया करती थी? क सूरदास के, ख तुलसीदास के, ग मीरा के, घ रसखान के। उत्तर ग मीरा के। प्यारे बच्चों, लेखिका की माँ मीरा के पद गाया करती थी। प्रश्न नंबर 24, महादेवी वर्मा को कवि सम्मेलनों में लगभग कितने पदक प्राप्त हुए? क 25 पदक, ख 50 पदक, ग 75 पदक, घ 100 पदक। उत्तर घ 100 पदक। प्यारे बच्चों, महादेवी वर्मा को कवि सम्मेलनों में लगभग 100 पदक प्राप्त हुए। प्रश्न नंबर 25, लेखिका के घर के पास कहाँ के नवाब रहते थे? क जवारा के नवाब, ख लखनऊ के नवाब, ग आगरा के नवाब, घ रसखान के नवाब। उत्तर क जवारा के नवाब। प्यारे बच्चों, लेखिका के घर के पास जवारा के नवाब रहते थे। प्रश्न नंबर 26, लेखिका को कविता पाठ में क्या मिला था? क सोने का कटोरा, ख चांदी का कटोरा, ग पित्तल का कटोरा, घ स्टील का कटोरा। उत्तर ख चांदी का कटोरा। प्यारे बच्चों, लेखिका को एक बार कविता पाठ में चांदी का कटोरा मिला था। प्रश्न नंबर 27, लेखिका को किस बात का दुख था? क कटोरा देने का, ख सुभद्रा को खीर न खिलाने का, ग कविता न सुनाने का, घ बाबू की सहायता न करने का। उत्तर ग कविता न सुनाने का। प्यारे बच्चों, लेखिका को कविता न सुनाने का दुख था। प्रश्न नंबर 28, जेबुनिसा कौन सी भाषा बोलती थी? क हिंदी, ख उर्दू, ग अवधी, घ मराठी। उत्तर घ मराठी। प्यारे बच्चों, जेबुनिसा मराठी भाषा बोलती थी। प्रश्न नंबर 29, सुभद्रा कुमारी चौहान ने महादेवी वर्मा की कौन सी चोरी पकड़ ली? क कविता लिखने की, ख खाना खाने की, ग पैसे छुपाने की, घ नकल मारने की। उत्तर क कविता लिखने की। प्यारे बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान ने महादेवी वर्मा की कविता लिखने की चोरी पकड़ ली, अर्थात महादेवी वर्मा चोरी चोरी कविता लिखती थी। प्रश्न नंबर 30 देखिए, महादेवी जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क भारत भारती, ख ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं साहित्य अकादमी, ग पद्म भूषण, घ साहित्य अकादमी। उत्तर ख ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं साहित्य अकादमी। प्यारे बच्चों, महादेवी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न नंबर 31 देखिए, लेखिका की माता जब जबलपुर से आई तो साथ में क्या लाई? क
उर्दू, ख फारसी, ग हिंदी, घ अंग्रेजी। उत्तर ग हिंदी। प्यारे बच्चों, लेखिका की माता जब जबलपुर से आई तो अपने साथ हिंदी भाषा लेकर आई। प्यारे बच्चों, यह थे मेरे बचपन के दिन नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, मेरे बचपन के दिन नामक पाठ पर आधारित प्यारे बच्चों, मेरे बचपन के दिन नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह वीडियो यदि आपको समझ आए, पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।